खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली जहां एक ग्रुप था। हालांकि वो सुन और बोल तो नहीं सकते, लेकिन वो इशारों के साथ एक दूसरे को बातें समझा रहे थे। हाँ, लास्ट ईयर भी हमने कैंप लगाया था रोज़ फेस्टिवल में अवेयरनेस के लिए। तो हम लोगों का ये सेकंड टाइम है हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी का। तो यहाँ पे अवेयरनेस चाहते हैं हम, इसलिए आईएसएल की बुक्स के लिए हम लोग डेफ को किसी को नहीं, डेफ के बारे में किसी को नहीं पता होता है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट ईयर भी हमने अवेयरनेस के लिए किया था, इस साल भी सेम हम लोग अवेयरनेस के लिए ही कैंप लगा रहे हैं कि आईएसएल की बहुत ज़्यादा हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी सभी को होता है, लेकिन आईएसएल का जब लोग देखते हैं तो उनको बहुत ज़रूरी है कि वो आईएसएल का समझें कि मतलब क्या है। ठीक है, तो ये साइन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों के माध्यम से ये चीज़ हो सकेगी ताकि आप अवेयर करें सभी को। भी लोग चंडीगढ़ के नहीं हैं, अलग अलग देश मतलब आए हुए हैं। जैसे कोई दिल्ली से है, कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से, कोई साउथ से है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट मतलब बहुत जगहों से सभी लोग बच्चे आए हुए हैं ये लोग सीखने के लिए। तो डेफ टीचर्स भी हैं यहाँ पे, तो इसकी नीड को देखते हुए वो लोग आए हैं। इम्पॉर्टेंट है कि डिसेबिलिटी कम्युनिटी भी जो है एक साथ में रहे ताकि एक्सचेंज करे। हिंदी, इंग्लिश हम लोग सभी सीखते हैं, लेकिन एक्सेसिबिलिटी भी देनी चाहिए। डेफ बच्चे हैं तो हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी का उद्देश्य है कि सभी को अवेयर करें। चंडीगढ़ में इन दिनों 3 डे रोज़ फेस्टिवल चल रहा है और हम खड़े हैं सेक्टर 16 रोज़ गार्डन में। जहां से हम गुजर रहे थे तो हमें एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली जहां एक ग्रुप था। हालांकि वो सुन और बोल तो नहीं सकते, लेकिन वो इशारों के साथ एक दूसरे को बातें समझा रहे थे। तो हमने जब ज़्यादा जानकारी प्राप्त की तो हमें पता चला कि वो ग्रुप हरियाणा एसोसिएशन की तरफ से आया है और हमारे साथ उनके टीचर्स और इनको जो इंटरप्रेट करते हैं वो भी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो कब से ये जो रोज़ गार्डन में आ रहे हैं और रोज़ फेस्टिवल में आ रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इंटरप्रेटर इस एसोसिएशन के और टीचर्स, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे कि वो कब से रोज़ फेस्टिवल में आ रहे हैं और यहाँ पर वो क्यों आए हैं। और हमें ये भी पता चला कि ये लोगों को, यहाँ पर लोगों को अवेयर करने आए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रोजाना स्पोक्समैन में। थैंक यू मैम। मैम सर साइन करेंगे और मैं बोलूँगी थैंक यू मैम। हम लोग हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हैं, जो कि पंचकुला में सेक्टर 16 में है। हमारा जो उद्देश्य है वो हम लोग यहाँ पे अवेयरनेस के लिए आए हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है, जो भी हमारी बुक्स हैं 0 से क्लास 8 तक की वो आईएसएल में है और हम लोग डीएड एंड डीटीआईएसएल के कोर्स भी रन करते हैं जो कि आरसीआई से रिलेटेड है। तो हम लोग यहाँ पे टीचर्स हैं और हम लोग बुक्स जो सेल कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि सभी को असेसिबिलिटी मिले, क्योंकि सभी को पता नहीं होता कि साइन क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए अवेयरनेस के लिए हम लोग चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको सभी को असेसिबिलिटी मिले, ताकि जो भी है साइंस सीख रहे हैं तो उनसे एसोसिएशन से कहीं से भी आराम से वो सीख सकें। तो अवेयरनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मैम कब से आप ये यहाँ पर आ रहे हो? क्या पिछली बार भी आए थे या इस बार न्यू आए हो? हाँ, लास्ट ईयर भी हमने कैंप लगाया था रोज़ फेस्टिवल में अवेयरनेस के लिए। तो हम लोगों का ये सेकंड टाइम है हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी का। और पहले जो है हम आए थे तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी यहाँ आने के लिए। दैन हम लोगों ने फिर यहाँ पे कैंप लगाया है फॉर अवेयरनेस के लिए। तो यहाँ पे अवेयरनेस चाहते हैं हम, इसलिए आईएसएल की बुक्स के लिए हम लोग डेफ को किसी को नहीं, डेफ के बारे में किसी को नहीं पता होता है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट ईयर भी हमने अवेयरनेस के लिए किया था, इस साल भी सेम हम लोग अवेयरनेस के लिए ही कैंप लगा रहे हैं। तो ये हम लोग चाहते हैं कि बहुत मतलब लोगों मतलब जागरूक हो। तो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग अवेयर हों उसका। तो ये हम लोगों का उद्देश्य है। और एक चीज़ ऐड करना चाहते हैं
कि आईएसएल की बहुत ज़्यादा हिंदी इंग्लिश पंजाबी सभी को होता है, लेकिन आईएसएल का जब लोग देखते हैं तो उनको बहुत ज़रूरी है कि वो आईएसएल का समझें कि मतलब क्या है। ठीक है, तो ये साइन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों के माध्यम से ये चीज़ हो सकेगी ताकि आप अवेयर करें सभी को। तो आपने यहाँ पे कैंप लगाया है, यहाँ पर आप किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हो? तो हमने जो कैंप लगाया है, सभी लोग आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कि रोज़ फेस्टिवल है, तो सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कि हाँ ये कैंप है। तो बुक्स का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या है बुक्स में, तो हम लोग उन्हें दिखाते हैं कि सेंटेंस में सिखाते हैं कुछ। तो ये अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए कि उन लोगों को हम लोग अवेयर कर रहे हैं। और ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सभी यहीं के हैं, लोकल हैं, या फिर डिफरेंट प्लेसेस से हैं? हाँ, तो कुछ लोग DED HI स्टूडेंट हैं, सभी लोग चंडीगढ़ के नहीं हैं, अलग अलग मतलब आए हुए हैं। जैसे कोई दिल्ली से है, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई साउथ से है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मतलब बहुत जगहों से सभी लोग बच्चे आए हुए हैं ये लोग सीखने के लिए। तो डेफ टीचर्स भी हैं यहाँ पे, तो इसकी नीड को देखते हुए वो लोग आए हैं। तो सभी जगह ये मतलब क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है इस। तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि क्यों ना हम रोज़ फेस्टिवल में जाके लोगों को जागरूक करें और उन्हें भी बताएं इस बारे में? ओके, जैसे कि आपने बोला रोज़ फेस्टिवल में जागरूक करने का आइडिया कैसे आएगा। सभी लोग मतलब हेयरिंग है तो इम्पॉर्टेंट है कि डिसेबिलिटी कम्युनिटी भी जो है एक साथ में रहे ताकि एक्सचेंज करें। हिंदी इंग्लिश हम लोग सभी सीखते हैं, लेकिन एक्सेसिबिलिटी भी देनी चाहिए। डेफ बच्चे हैं तो हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी का उद्देश्य है कि सभी को अवेयर करें। इस एसोसिएशन के जो टीचर्स हैं वो कितने सालों से इसके साथ जुड़े हुए हैं? तो हमारी जो हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी है वो इस्टेब्लिश हुई थी, देन उसके बाद जो टीचर्स नहीं थे, पहले जो बच्चों को मतलब पढ़ाया जाता था, उसके बाद जो है तो हमारे जो स्कूल के टीचर्स हैं वो सभी लोगों ने एक दूसरे से कनेक्ट किया, देन उसको अवेयरनेस फैलाई कि साइन लैंग्वेज होनी चाहिए ताकि हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी अच्छे से वर्क कर सके। और अगर लोगों को कोई मैसेज देना हो, कोई खास मैसेज देना हो आपके माध्यम से? आई वॉन्ट कि सभी लोग हेयरिंग जो हैं कम्युनिटी हमारे साथ जुड़े ताकि आप लोग सभी जान सकें कि कौन हेयरिंग मतलब कौन डेफ है, ताकि जागरूक हो सकें। मैं ये चाहता हूँ। इसके अलावा आप कहीं और भी कैंप्स वगैरह लगाते हो या सिर्फ रोज़ फेस्टिवल में ही आप खास आए हो? नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया में बहुत मतलब रोज़ फेस्टिवल में, पर्पल फेस्ट में और अलग जगह पे डिपार्टमेंट में, DPW में और फिर अलग अलग जगह पे हम जाके अवेयर करते हैं। और जो कल 26 है प्रेसिडेंट हाउस में, वहाँ पे भी पर्पल फेस्ट है, वहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं ताकि अवेयरनेस हो सके। तो वहाँ सारी चीज़ों को दिखाए, एक ही मतलब एक ही नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस हो ताकि अलग अलग जगहों पे जाएं। बिल्कुल रोज़ गार्डन में, रोज़ फेस्टिवल में ये एक सबसे यूनिक जो पिक्चर जो हमें लगी थी वो यही लगी थी, और ये बहुत ख़ास मैसेज और अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं ताकि लोगों को ये भी पता चले, लोग भी इनके साथ जुड़ें। कैमरामैन कमल के साथ मैं जानवी, चंडीगढ़।